नमस्कार। आज जब हम राजस्थान का नक्शा देखते हैं तो हमें जिले और शहर दिखते हैं, पर ये नक्शा ना एक बहुत गहरी कहानी भी कहता है, प्राचीन लोगों की, पुरानी जगहों की। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सोचिए, आज से कोई 1500 साल पहले ये इलाका कैसा दिखता होगा। ये सवाल इसलिए दिलचस्प है क्योंकि आज जो हम भूगोल देख रहे हैं ना, वो एक बहुत लंबे इतिहास का बस एक पन्ना है। आज के ये जिले, ये शहर, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। तो आज के जिलों से पहले क्या था? ये जमीन असल में कई शक्तिशाली प्राचीन इलाकों का एक कलेक्शन थी, और इन इलाकों को जाना जाता था जनपद के नाम से। समझ सकते हैं कि यही इस भूमि के, मतलब राजस्थान के, असली ऐतिहासिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन महान जनपदों की जिनका जिक्र हमें हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में, महाकाव्यों में मिलता है। अच्छा, तो सबसे पहले है मरु और जांगल प्रदेश। इसका जिक्र ऋग्वेद और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथों में है। पर यहाँ सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इसकी राजधानी थी अहिच्छत्रपुर, जिसे आज हम नागौर के नाम से जानते हैं। है ना कमाल का कनेक्शन? ये एक सीधी लाइन है जो इतिहास को आज से जोड़ती है। और देखिए, इस जगह का ऐतिहासिक महत्व सिर्फ यहीं तक नहीं है। पुरानी कथाओं के मुताबिक बलराम और श्री कृष्ण जब द्वारका जा रहे थे तो वो इसी जांगल प्रदेश से होकर गुजरे थे। मतलब ये जमीन सीधे सीधे महाकाव्यों की दुनिया से जुड़ी हुई है। अब आते हैं मत्स्य जनपद पर। ये आज का जो अलवर और जयपुर का एरिया है ना, वो था। और इसकी राजधानी विराटनगर, जिसे आज हम बैराट के नाम से जानते हैं। देखिए, एक और जबरदस्त उदाहरण कि कैसे पुराने नाम आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। और मत्स्य जनपद की अहमियत सिर्फ हमारे ग्रंथों तक ही सीमित नहीं थी। सोचिए, 7वीं सदी में चीन के महान यात्री फेन सांग ने भी यहाँ की यात्रा की थी और अपने ट्रैवलॉग में इस जगह का जिक्र किया था। ये बात इसकी इंटरनेशनल पहचान को दिखाती है। लिस्ट में अगला है शूरसेन जनपद। इसमें आज के भरतपुर, धौलपुर और करौली के इलाके आते थे, और इसकी राजधानी थी मथुरा। जाहिर है, मथुरा का नाम आते ही ये पूरा इलाका नॉर्थ इंडिया के बड़े इतिहास का एक अहम हिस्सा बन जाता है। तो ये तो थे बड़े जनपद। इसके बाद एक ऐसा दौर भी आया जब पावरफुल और आज़ाद कबीलों ने, मतलब ट्राइब्स ने, अपने गणराज्य यानी रिपब्लिक्स बनाए। इनमें सबसे बड़ा नाम था शिवी जनपद का। इसी को बाद में मेदपाट और फिर मेवाड़ कहा जाने लगा। जी हाँ, आज का उदयपुर वाला इलाका। और इसकी राजधानी थी मध्यमिका। पता है, इसके खंडेर आज भी चित्तौड़गढ़ के पास मौजूद हैं, जो उस पूरे इतिहास को एकदम जिंदा कर देते हैं। ऐसे ही एक और जबरदस्त गणराज्य था, योधेयों का। ये उत्तरी राजस्थान में एक बहुत ही ताकतवर कबीला थे। इनका दबदबा इतना था कि माना जाता है कि इन्होंने ही कुषाण साम्राज्य को इस इलाके में आगे बढ़ने से रोक दिया था। ये उनकी मिलिट्री पावर का कितना बड़ा सबूत है, सोचिए। अच्छा, तो समय आगे बढ़ा और धीरे धीरे इन रिपब्लिक्स की जगह डायनास्टिक किंगडम्स ने, मतलब वंशवादी साम्राज्यों ने ले ली। और इस बदलाव के साथ इस इलाके का नक्शा एक बार फिर से बदल गया। और ये जो सत्ता का बदलाव था, ये हम साफ साफ देख सकते हैं। जैसे मारवाड़ यानी जोधपुर रीजन को देखिए। 7वीं सदी में वहाँ गुर्जर प्रतिहार थे, और उनके बाद राठौड़ वंश का दबदबा बढ़ा। बिल्कुल इसी तरह हाड़ौती में पहले मीणा जनजाति का राज था, और बाद में चौहान वंश की हाड़ा ब्रांच ने कंट्रोल ले लिया। इतिहास आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है, इसका एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है हाड़ौती में। देखिए, इस इलाके पे पहले मीना जनजाति का शासन था। उनके एक लीडर थे बूंदा मीना, और उन्हीं के नाम पर आज के बूंदी शहर का नाम पड़ा। कितना सीधा और दिलचस्प कनेक्शन है ना? तो अब मेवाड़ की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ये वही पुराना शिवी जनपद वाला इलाका है जिस पर 7वीं सदी से लेकर मॉडर्न राजस्थान बनने तक लगातार एक ही डायनेस्टी, गोहिल सिसोदिया राजवंश का शासन रहा। ये अपने आप में एक बहुत लंबी और स्टेबल विरासत है। तो चलिए, अभी तक हमने जितनी भी जानकारी देखी है उसे एक मास्टर टेबल में समेट लेते हैं। इससे क्या होगा कि सारी कड़ियां एक साथ जुड़ जाएंगी और रिवीजन के लिए भी ये बेस्ट रहेगा। ये देखिए, इस टेबल में सब कुछ एक जगह है। पुराना नाम, आज की लोकेशन, राजधानी या खास शहर, और उस पर राज करने वाली ट्राइब या डायनेस्टी। जांगल से लेकर हड़ौती तक ये टेबल एक तरह से पूरे राजस्थान के इतिहास की पड़तों को समझने की एक चाबी है। एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
इन बड़े बड़े क्षेत्रों के अलावा भी पूरे राज्य में और भी कई ऐतिहासिक नाम हैं जो आज भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि जैसलमेर को माड़ भी कहते थे, दक्षिणी जोधपुर का इलाका गुर्जरात्रा कहलाता था, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ को मालवा और चूरू झुंझुनू सीकर को मिलाकर शेखावाटी। इसी तरह डूंगरपुर बांसवाड़ा का इलाका वागड़ है। ये नाम राजस्थान की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है। नहीं, ये आज भी वहाँ की बोलियों में, वहाँ की संस्कृति में और लोगों की पहचान में जिंदा हैं। सच कहें तो इतिहास आज भी वहाँ की हवा में सांस लेता है। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं कि अगर किसी जमीन का नाम इतनी बार बदल सकता है, तो फिर उसकी असली पहचान क्या तय करती है? नाम या फिर वहाँ रहने वाले लोग और उनकी विरासत? ये सवाल सोचने वाला है।